हम 3 इंटरेस्टिंग कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जिसकी मैनेजमेंट ने बहुत एग्रेसिव रेवेन्यू और पैट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मतलब एक इन्वेस्टमेंट थीसिस बता दूं, एक जो जो हर बिजनेस में अप्लाई हो सकता है। फ्रेंड्स देखो क्या होता है कि हम मतलब जैसे शक्कर फेंक दिया जाए तो चींटियां आके घेर लेती है पूरे शक्कर को, वैसे ही हमको अर्निंग्स 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 पे फोकस करना है कि कहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, कहाँ पे अर्निंग जंप आ रही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर जो धुरंधर प्लेयर हैं मार्केट के, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अर्निंग्स ही देखते हैं कि कहाँ पे अर्निंग्स जंप आ रही है क्या। उसके बाद फिर मान लीजिए किसी एक क्वार्टर में अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी आई, वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रडार में आ जाती है, फिर वो उसको स्टडी करने लगते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वार्टर वो और वॉच करते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वार्टर भी एक्सेलरेशन हुआ, मोमेंटम आया, अर्निंग्स ग्रोथ इंक्रीज हुआ, तो समझो कि मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट थीसिस है जो प्ले आउट होने वाला है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम वॉच करें, अपनी वॉच लिस्ट बनाएं और ट्रैक करें कंपनियों को। मैं कई बार बता चुका हूँ, मैंने सोचा इस वीडियो में भी शॉर्ट में बता दूं। और दूसरा क्या, ये कैसे हमारे रडार में आएगी, देखो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतने स्मार्ट हैं, मतलब अगर कहीं अर्निंग्स में ग्रोथ आ रहा है, उनका कुछ थीसिस प्ले आउट होने वाला है, ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है, तो वो मतलब जब भी बाय या सेलिंग करेंगे कोई कंपनी में तो वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कहाँ पे? चार्ट में। सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स, देखो वो अपनी छाप छोड़ के ही जाते हैं। ठीक है, वो छाप क्या है? वॉल्यूम्स। वो हमको चार्ट में वॉल्यूम्स बताएगी, प्राइस वॉल्यूम एक्शन। मैंने डिटेल में इसका वीडियो बनाया था, वो वीडियो जरूर देखिएगा आप जाके। तो मतलब वॉल्यूम्स है, ठीक है। दिख रहा है अपने को प्राइस, उसको मैं क्या बताया था कि कोरिलेशन, मतलब प्राइस के साथ कोरिलेट करके देखना है अपने को। दोनों अलग अलग एंटिटी नहीं है, एक एंटिटी है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, वो उनको रडार में आना चाहिए। देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई गारंटेड नहीं है कि अगर वॉल्यूम्स ऊपर है, हाई है, और प्राइस भी ऊपर गया है तो कंपनी भाई मल्टीबैगर बन के ही रहेगी। नहीं, ये तो जस्ट जैसे मेरे को कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आए थे, ये जस्ट एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है, क्राइटेरिया। फिर आप वॉच लिस्ट बनाओ, फिर ट्रैक करो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनीज को, तभी आपको समझ में आएगा कि किस कंपनी में क्या थीसिस प्ले आउट हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब इस टॉपिक को मैं यहीं क्लोज करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब हम चलते हैं जो 3 इंटरेस्टिंग कंपनीज मैं डिस्कस करने वाला था। देखो फ्रेंड्स, जो भी कंपनी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पहली कंपनी हमारी, जैसा आप देख पा रहे होंगे चार्ट में, विमता लैब्स। इसका हमको देखो अप ट्रेंड तो रहा ही, लास्ट से हम देखेंगे लास्ट 6 to 8 मंथ से तो अप ट्रेंड रहा। उसके बाद बहुत बड़ा बेस रहा, कंपनी का बेस आने के बाद फिर यहाँ पे कुछ मतलब दिख रहा है अपने 20 EMA को, 50 EMA को तोड़ते हुए हाई, मतलब प्राइस वॉल्यूम एक्शन, वॉल्यूम्स भी हाई है, प्राइस भी एकदम ऊपर जा रहा है। उसके बाद फिर जब मार्केट वीक हुई, स्लैग हुआ, मार्केट मद्दी आई, मतलब तो वो गिरा तो वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गए, और उतना ज़्यादा फॉल भी नहीं, मतलब इसने 20 EMA को भी टच नहीं किया। मतलब कुछ ना कुछ तो है, स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट ऑफ द सीजन। अब देखो कंपनी करती क्या है, सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे लेमैन के तरीके में। देखो इसको मैंने डिटेल में और कवर किया था, विमता लैब्स को, ठीक है, इसके बिजनेस मॉडल को। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको। तो क्या है इसका जो बिजनेस मॉडल है, देखो बेसिकली 4 वर्टिकल है, ठीक है, 4 वर्टिकल है। एक है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, मतलब ले मैन लैंग्वेज में समझो तो ठेकेदारी का काम है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CDMO या CRDMO। मतलब CDMO वो होता है देखो जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करती है। मतलब इसको ऐसे समझना कि जैसे कोई इनोवेटर कंपनी है, ठीक है, वो सिर्फ रिसर्च पे फोकस करती है, वो अपनी दवाइयों को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी और को ठेका दे रही है, तो ये वही काम करती है। और एक कंपनी और होती है CRDMO, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च भी कराती है दूसरी कंपनी से, ठीक है, वो खुद इनोवेटर है, पैसा खर्चा करती है रिसर्च वगैरह में, और दूसरी कंपनी को रिसर्च का भी ठेका देती है, डेवलपमेंट का भी, मैन्युफैक्चरिंग का भी। मतलब पूरा स्टार्ट जो प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, सब जगह वो हेल्प करती है। तो ये कंपनी अभी वही कर रही है, मतलब ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, CRDMO सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और इसमें ह्यूज टेलमेंट है सेक्टर में, मतलब आप
काफ़ी वीडियोस में मैंने कवर किया है, आप देख भी सकते हो माहौल CDMO कंपनीज़ का, ठीक है। सब जगह आपको दिख जाएगा। तो एक ये वर्टिकल ये होगा, इससे इसको 60 to 70% रेवेन्यू आता है। फिर फूड एंड एग्री बिजनेस है, मतलब टेस्टिंग, फूड एंड एग्री, मतलब जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेट फूड्स जो होता है, या एग्रीकल्चर में जो जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसकी टेस्टिंग, FSSS मतलब सॉरी FSSAI से जो मतलब अपने को परमिशन लेनी पड़ती है कि दिस प्रोडक्ट इज़ सूटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स और नॉट, उसकी भी ये टेस्टिंग वगैरह करके, ठीक है। फिर मतलब सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ब्रांड टैग देना कि अप्रूव्ड बाय FSSAI, ठीक है। तो ये सब में हेल्प करती है। उसके बाद अभी इसका जो है एक एनवायरमेंटल टेस्टिंग कंसल्टेंसी का भी बिजनेस है। एनवायरमेंटल टेस्टिंग में क्या है, देखो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ सब जगह में मतलब बहुत सारे जैसे पॉल्यूशंस होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। जैसे पॉल्यूशंस होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फिर ये वो, तो उसके बाद फिर जो वाटर जो निकल रही, जो एयर निकल रही, वो हाइजेनिक है कि नहीं, तो ये इसकी भी टेस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक इसका जो अभी जो रिसेंट जो वर्टिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग वाला, मतलब देखो हमारी लाइफ जो है, देखो गैजेट्स के बिना तो अब लाइफ है नहीं पॉसिबल, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की इस जनरेशन में सो रहे हैं तो गैजेट्स है, उठ रहे हैं तो गैजेट्स, हर जगह गैजेट्स तो है ही हमारे साथ, चाहे लैपटॉप चाहे मोबाइल, अलग अलग AI भी आ गया। उसके बाद फिर स्मार्ट होम्स, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट मीटर्स एक्सेट्रा सब जगह। तो हर जगह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मतलब यूसेज बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जब इक्विपमेंट तैयार होते हैं तो बहुत सारी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, कि रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग, एनवायरमेंटल एंड रिलायबिलिटी टेस्टिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक सेफ्टी, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इसने नया वर्टिकल अभी चालू किया है, तो इसमें भी बहुत टेलविंड्स हैं फ्यूचर में। अब देखो, तो ये सब तो हो गया, मतलब इसका बिजनेस मॉडल हो गया सिंपल सा। अब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था जस्ट फ्रेंड्स, मतलब जो मैंने बताया, एक बार आपको इसमें दिखा भी देता हूँ प्रेजेंटेशन में, तो आपको क्लियर हो जाएगा इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। देखो ये जो फार्मा वाला बिजनेस है, ड्रग डिस्कवरी वाला सर्विसेज है, ये सब सर्विसेज है इनकी। वाइड रेंज ऑफ जैसे मैंने बताया, क्लिनिकल ट्रायल्स कराते हैं, फिर क्लिनिकल एंड स्टडीज़, कंप्रहेंसिव पैकेजिंग, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ड्रग का ये हो गया। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर वाला बिजनेस जो मैंने बताया कि शेल्फ लाइफ असेसमेंट, पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग, उसके बाद एनिमल फीड एनालिसिस, एग्रोकेमिकल की सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद एनवायरमेंटल का भी बता दिया मैंने। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, ठीक है। अब जो है इसका जो है मेन जो बिज़नेस है, फंडामेंटल जो ट्रिगर हम देख सकते हैं, मेन ऐसा क्या चल रहा है कंपनी में, ऐसा क्या हो रहा है कि जो मतलब ग्रोथ अपने को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ग्रोथ ड्राइवर्स बहुत सारे हैं अलग अलग जो इसका है। मेन देखो इसने क्या किया था अभी, कि इसने अपना जो डायग्नोस्टिक वाला जो बिजनेस है, जो लो मार्जिन वाला बिजनेस है, उसको डाइवेस्ट किया था टू द थायरोकेयर। वो हमने वीडियो में कवर भी किया था। उसके बाद से आप देखोगे तो इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन, एबिटा मार्जिन बहुत अच्छा जंप आया है। एबिटा मार्जिन देखो 25-30% से लेके 36-35-37 ऐसे है, मतलब इंक्रीज है। एबिटा मार्जिन बहुत अच्छी खासी इंप्रूव हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। और कंपनी का जो जो गाइडेंस है, ठीक है, ये AI से मैंने समरी निकाला। कंपनी के जो ग्रोथ ट्रिगर्स और जो ड्राइवर्स प्ले आउट हो सकते हैं, वो आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे 2 लाख 2 लाख स्क्वायर फीट का न्यू लैब स्पेस है ना। उसके बाद फिर मेजर कैपेसिटी कर रही है ये, इक्विपमेंट भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, मतलब परचेस करते जा रहे हैं। टारगेटिंग Q1 FY27, है ना। और एबिटा मार्जिन देखो स्टेबल 35-36 कुछ क्वार्टर से अपने को देखने को मिल रहा है। पैट मार्जिन ट्रेंडिंग 19% के आसपास, ठीक है। हाई क्वालिटी रेवेन्यू मिक्स एंड ऑपरेटिंग लीवरेज, ये 2 मिनट के लिए जरूर एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ट्रिगर, हम कैटलिस्ट ढूंढते हैं कि कहाँ क्या ऐसा चेंज हो रहा है जो आने वाले साल 2 साल में ये मतलब बहुत अच्छे अर्निंग्स में जंप हो सकते हैं या रेवेन्यू में जंप हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, CDMO वाले बिजनेस में फोकस करिए। डायग्नोस्टिक जो लो बिजनेस वाला है जिसमें कंपटीशन जाना है, उसको डाइवेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेन है, ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। उसके बाद अब जो इसका टारगेट है रेवेन्यू का, FY25 का 350 करोड़ के आसपास था, जो ये टारगेट करें FY26 एक्सपेक्टेड है 500 to 520 करोड़, मतलब 50%, 45 to 50% के आसपास रिवेन्यू में ग्रोथ का ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। एबिटा में 170 प्लस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, 170 प्लस करोड़, तो 35% जंप एस्टिमेट कर रहे हैं। पैट में 90 प्लस, मतलब 90 प्लस करोड़, तो 35% उसमें भी, ठीक है।
अब आप देखोगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ की पीई भी 40-41 के आसपास है, और ये टारगेट करी 35% के आसपास पैट में जंप। मतलब आप इससे ही अंदाज़ लगा सकते हो कि वैल्यूएशंस और पीई रेशियो, पैग रेशियो बिलो 1.5 ही है, ठीक है। और दूसरा क्या था इसके जो एक्चुअली जो मुझे बहुत अच्छी लगी ना, इसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो हैं, देखो इसके 9 टॉप, मतलब जो नंबर 1 है फार्मा एनालिटिकल, ये जो रिसर्च वाला जो काम है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च वाला काम है, नंबर 1 है इंडिया में। 95% ऑफ कस्टमर्स ऑफ टॉप 20, मतलब सॉरी टॉप 50 इन इंडिया। 95 का मतलब जो टॉप 50 जो ड्रग मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हैं, उसमें से 95% इनके कस्टमर हैं, ठीक है। फूड टेस्टिंग में भी नंबर 1 है, सर्विंग 16 ऑफ द टॉप 20 कंपनीज, फूड कंपनीज। फिर क्लिनिकल रिसर्च वाला जो है, हाँ, उसमें 75% फ्रॉम ओवरसीज आता है, और मोस्ट रेपुटेटेड अपने आप को बता रहे हैं, और लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ ईएमसी टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग सर्विसेज में। फिर प्री क्लिनिकल वाला जो प्रोसेस है, अमोंग टॉप 5 इन इंडिया, मतलब एनवायरनमेंट में भी अमोंग टॉप 5 इन इंडिया है, ये आता है एनवायरमेंटल टेस्टिंग में भी। तो ये इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब एक बहुत अच्छा नीश कैटेगरी इन्होंने बताया हुआ है। रिवेन्यू एस्टिमेट भी मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। ये भी सेम समरी थी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, इसके पहले भी मैंने कवर किया था अपने वीडियो में, ये है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़। इसमें क्या चल रहा है, फंडामेंटल ट्रिगर क्या प्ले आउट हो सकते हैं। देखो मैंने जैसे क्या बोला कि छाप छोड़ के जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जहाँ वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम प्राइस एक्शन होता है, तो मतलब पढ़ना चाहिए अपने को। ये कोई गारंटी नहीं है कि, अब पता चला फिर इस क्वार्टर में समझ में आया कि जो ट्रिगर प्ले आउट होना था वो नहीं हो सकता अब आने वाले। तो कब कैसे हम, मतलब इंस्टीट्यूशनल्स या जो एकदम बारीकी से जो ट्रैक कर रहे हो, कब एग्जिट लेंगे, नॉर्मल रिटेलर्स पीछे हो जाते हैं यही चीज़ में। तो यही चीज़ को ध्यान रखना है। देखो वॉल्यूम्स हाई है, प्राइस भी अप ट्रेंड है, उसके बाद 20 EMA को भी टच नहीं किया है, कंसोलिडेशन वाले में चले गया, वीक मार्केट में भी मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ में एक्वायर किया था इसने एम्पीरियल ब्लू वाला बिजनेस को, ठीक है। तो इसका क्या, एम्पीरियल ब्लू वाले जो बिज़नेस है, इसको सिर्फ 4100 करोड़ में इन्होंने एक्वायर किया, जो FY 25 में एम्पीरियल ब्लू ने 3000 करोड़ के आसपास का तो इन्होंने मतलब रिवेन्यू जनरेट किया। उसको इन्होंने सिर्फ 4100 करोड़ में परचेस किया। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी लिक्विडेटिव डील है। हाँ, मैं आपको दिखाता भी एक्चुअली, हाँ रिवेन्यू एस्टिमेट देखो, 3000 करोड़ इंपीरियल ब्लू वाले ने लगभग रिवेन्यू किया, और तिलक नगर ने 1400 करोड़ के आसपास किया, तो कंबाइंड 4400 करोड़ के आसपास। और ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि दोनों की कंबाइंड जो हो सकती है 8000 करोड़ के आसपास हो सकती है। यहाँ से सीधा रेवेन्यू डबल हो सकती है FY 26 में, ठीक है। तो फंडामेंटल ट्रिगर क्या प्ले आउट हो रहा है, एक्वायर किया है, बहुत लिक्विडेटिव डील है, 4100 करोड़ में परचेज किया, 3000 करोड़ रिवेन्यू वाली कंपनी को, ठीक है। 34 मिलियन केसेस को टारगेट कर रहे हैं ये, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट पैन इंडिया प्लेयर। ब्रांडी, ये सिर्फ ब्रांडी वाले बिजनेस में था, अब दूसरा ये आ गया किसमें, विस्की वाले बिजनेस में फुल फ्लैश आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कंबाइंड वॉल्यूम जो होगी, एनुअल सेल्स वॉल्यूम 34 मिलियन प्लस केसेस की हो सकती है इनकी, ठीक है। अब देखें फ्रेंड्स, थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। ये कुछ इसके मतलब इंपीरियल ब्लू के हैं, देखो 3000 करोड़ मैंने बता दिया रिवेन्यू किया। और विस्की मार्केट में बहुत अच्छा है, मतलब फॉरेन लिक्वर भी, फॉरेन में भी बहुत इसका एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी इनके लिए डील रही, लिक्विडेटिव रही तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो फंडामेंटल थीसिस या ट्रिगर यही होगा, प्ले आउट होगा। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक्विजिशन कॉस्ट भी दिखा दिया, रिवेन्यू भी बता दिया मैंने, 34 मिलियन केसेस, मतलब सीधा सीधा बहुत अच्छा एक जंप आ सकता है ना। ग्रोथ ट्रिगर यही है, प्ले आउट हो रहा है जो। और थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना था, इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब जो है ये कैपेक्स अपेक्स भी कर रहे हैं 59 करोड़ के आसपास का, और मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री डाल रहे हैं, तो सीधा सीधा रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करेगा, और अच्छा खासा मतलब सीधा मतलब डबल होने की बात हो रही है, उससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है, FY 26 में डबल होने की बात हो रही है। तो यही था फ्रेंड्स, जो बिग फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है। हाँ, मैं यही चार्ट एक्चुअली ढूंढ रहा था कि देखो 4100 करोड़ के आसपास इन्होंने किया,
है ना, और 3000 करोड़ करीब रेवेन्यू रहा इम्पीरियल ब्रू का। एंट्री इंटू विस्की, फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्राग डिस्टिलरीज बॉटल कैपेसिटी टू बी इंक्रीज फ्रॉम 0.6 to 3.6 मिलियन केसेस एनुअली, है ना, फुली फंडेड टू बी कम्प्लीटेड इन 12 months। तो बहुत अच्छी वॉल्यूम में जंप देखने को मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। और अभी जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है 26% YoY, है ना, और नेट प्रॉफिट हुआ है मोर देन डबल्ड टू 88 करोड़, मतलब 40 करोड़ से भी कम था, जो मोर देन डबल्ड हो गया है। प्रीमियमाइजेशन थीम प्ले आउट हो रही है, सीधा सीधा अपने को दिख रहा है। हर कोई मतलब पता है कि सस्ता दारू बेच के अब दाल गलने वाली नहीं है, प्रीमियम दारू बेचो, थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स चेंज करो, हाई मार्जिन वाले बिजनेस में एंटर करो। सब देखोगे ये ट्रेंड प्ले आउट होता है। देखो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मूव्स इन सेक्टर्स, मैंने बात कर चुकी है, मतलब सब जितनी भी लिक्वर कंपनियां हैं सब में यही चल रहा है। बहुत सारी कंपनी में ऐसे ही वो एक्सपेंड कर रही है, प्रीमियम सेगमेंट में एंटर कर रही है, ठीक है। तो आपको दिख भी रहा होगा अभी बहुत जगह से कि इस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हो रहा था। फेवरेबल डेमोग्राफिक, प्रीमियमाइजेशन थीम, ठीक है, ग्रोइंग विस्की डिमांड, वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ, तो वही है फंडामेंटल ट्रिगर। अब देखो एस्टिमेट मैंने पहले ही बता दिया, 4100 करोड़ के आसपास इन्होंने जो किया FY25 में, और FY26 एक्सपेक्टेड 8700 करोड़ के आसपास। अब फ्रेंड्स चलते हैं थर्ड कंपनी में, ठीक है। ये जो है ज्वेलरी सेक्टर से है, कई बार हमने कवर किया है, PN गेटकिल ज्वेलरीज, ठीक है। इसका क्या है, देखो महाराष्ट्र में जो इनका जो एक्चुअली जो कंपनी का जो ओवरव्यू है ना, महाराष्ट्र में जो ये एक गढ़ बोलते हैं ना, मतलब इनको नो वन कैन बीट। इनका जो मतलब सेल्स कन्वर्जन रेशियो है, जितना फुटफॉल है, सेल्स टू फुटफॉल 90-95% के आसपास इनका कन्वर्जन रेशियो है। मतलब बहुत अच्छी इनकी पकड़ है महाराष्ट्र एरिया में, और ये एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। और टेलविंड्स तो है ही, मतलब ऑब्वियस है कि देखो ज्वेलरी जो है अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब 94% था, अभी 62% है अनऑर्गेनाइज्ड, तो 38% ऑर्गेनाइज्ड के पास है। ये और ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। बहुत मतलब अभी स्पेस अभी बाकी है ग्रो होने के लिए। फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी ब्रांड अमंग द की ऑर्गेनाइज, तो ये सब तो ठीक है। अब इसमें जो है फंडामेंटल ट्रिगर मैं आपको बताता हूँ, जो Q1 की हाईलाइट से आपको समझ में आएगा, जो इसका रिजल्ट्स आया। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मात्र 2.8% बढ़ा, लेकिन पैट कितना आया 9600%। तो इसमें क्या चल रहा है, मतलब ये जो है जब IPO वगैरह लाए थे तो ये बोल रहे थे कि जो इनका जो लो मार्जिन वाला बिजनेस है, बुलियन सेल्स है, होलसेल वाला जो बिजनेस है, उसको ये जीरो करेंगे, जीरो ले जाएंगे। जो इन्होंने मतलब परफॉर्म भी किया है, जैसा डाटा ये अभी दे रहे हैं अभी एक्सचेंज को। रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग रिफाइनरी वाला, मतलब जो बुलियन सेल्स वगैरह जो होलसेल वाला बिजनेस है, 13,000 करोड़ से 17,000 करोड़ हुआ है, और ये जीरो हो गया है, ठीक है। तो इसमें तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को लगे, लेकिन इसमें ये जीरो हुआ है रिफाइनरी वाला बिजनेस, इसी नाम से इसके जो रेवेन्यू हमको 2.8% ही दिख रहा है लास्ट Q1 से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिक्स चेंज प्ले आउट हो रहा है बहुत ब्यूटीफुली, और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, रेवेन्यू जब नहीं भी हो रहा है। तो अब देखो और क्या है, ये बहुत एग्रेसिव टारगेट कर रही है यहाँ से। अभी इसका 55 के आसपास अभी स्टोर काउंट है, जो लास्ट क्वार्टर में इस ईयर है 39 के आसपास है। अब ये क्या टारगेट कर रही है, इसका टारगेट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 2025 न्यू स्टोर तो ये FY26 में ओपन करेगी बोल रही है, ठीक है। तो 50% तो स्टोर काउंट इंप्रूव होंगे मतलब, और पुराने स्टोर्स में अगर सेल्स का जंप आएगा तो ऑब्वियस है, मतलब आप देखो कि कितना मतलब टेलविंड्स हैं, और कितने मतलब ग्रोथ का वी कांट एस्टिमेट कि कहाँ तक जा सकती है। बस एग्जीक्यूशन और ट्रैकिंग हमारी बरकरार रहनी चाहिए। रिटेल्स फ्रॉम 70% ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। ये सब तो अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकता वीडियो, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब जो इनका रिवेन्यू एस्टीमेट है, देखो ग्रोथ ट्रिगर हम समझ लिए, फंडामेंटल ट्रिगर देखो लगभग इनका जो रिवेन्यू था ऑलमोस्ट 7586 करोड़ था। सॉरी, वो 17,000 करोड़ बोल दिया मैं, एक्चुअली 1700 करोड़ था वो Q1 FY26 में। वो एक्चुअली मिलियंस में लिखा था, ये फिगर जो मैं बता रहा था ये मिलियंस में था फिगर। तो 7500 करोड़ के आसपास जैसे इन्होंने रेवेन्यू किया है, तो ये आप टारगेट कर रहे हैं FY26 में 9000 to 9500, ठीक है। ठीक ठाक जंप है 35% का, है ना। अब ये सिर्फ गाइड कर रहे हैं, मैनेजमेंट ने गाइड किया अपने लेटेस्ट कॉन PPT में। बाकी आप देखो कि इस ईयर जैसे ये बोल रहे हैं कि 50% से स्टोर काउंट इंप्रूव किए, रेवेन्यू में भी अगर अपने को इम्प्रूवमेंट दिखा, ठीक है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर बढ़ी, तो SSG तो मतलब
एक अच्छा खासा अपने को दिख सकता है। देखो ये थोड़ा सा और समरी मैंने बनाया हुआ था, 2025 ये हो गया, स्टोर्स हो गया। लॉन्ग टर्म विजन 100 स्टोर्स बाय 2028, मतलब आने वाले 2-3 सालों में डबल करने वाले हैं स्टोर काउंट, फिर और 150 करेंगे। तो जर्नी बहुत लंबी है अगर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन होता है तो। और इसका अभी पीई रेशियो अगर अभी देखें तो स्टॉक 30 के आसपास ट्रेल कर रहा है ना। मतलब अब इसका थोड़ा सा स्टॉक चार्ट भी बताता है। देखो ये आईपीओ है, आईपीओ स्टॉक चार्ट है, इसीलिए थोड़ा सा अपने को डाउन ट्रेंड दिख रहा है इसमें, ठीक है। डाउन ट्रेंड दिख रहा है क्योंकि पीई इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा खाली करना रहता है, ठीक है। अपना जो आईपीओ वगैरह आता है तो सेलर्स बहुत रहते हैं, और यहाँ वॉल्यूम वगैरह मेजर अपने को दिखने को नहीं मिली है। बस अब रिसेंटली अब देखते हैं। अच्छा 2-3 दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया तो थोड़ी वॉल्यूम्स में जंप आई है, प्राइस भी थोड़ा ऊपर गया। सिंपल सा सॉल्यूशन है, ट्रैक वॉच लिस्ट में डालो, ट्रैक करते रहो, समय तो देना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो फ्रेंड्स इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।